हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक। तो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो रेगुलर से कर रहा हो या इग्नू से कर रहा हो या सोल से कर रहा हो और बीए प्रोग्राम में है फर्स्ट सेमेस्टर में और उसके पास हिस्ट्री हो, तो उसके लिए हमारा आज का टॉपिक बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए गाइज, ये जो हमारा चैप्टर है ये सेकंड है, तो इट मीन्स हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं वहां से। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर का नाम जान लेते हैं। तो नाम है हमारा पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियां। तो गाइज, अगर नाम से आपको समझ में ना आ रहा हो कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए इस टाइम क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। आने वाले टाइम में क्या आएगा, 2021। और अभी क्या चल रहा है, कोरोना, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो ये जो बीच का जो टाइम है, मान लीजिए 2020 और 21 का जो टाइम है, इसे हम कोरोना, क्या पता आगे चल के कोरोना का समय भी बोलने लगे। इसी टाइप से जो मध्य पाषाण काल है और ये जो पूरा पाषाण काल है, इस टाइम पे भी कुछ हुआ होगा, इस वजह से इनका नाम ऐसा पड़ गया। मतलब कि ये समय का नाम है, टाइम का नाम है। तो आप समझ चुके हो गए। चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं, नाम ये कैसे पढ़ा, पूरा पाषाण काल कैसे पढ़ा और मध्य पाषाण काल कैसे पढ़ा। तो सबसे पहले हम पाषाण काल क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर पूरा पाषाण और मध्य पाषाण क्या होता है वो समझते हैं। तो पाषाण काल क्या होता है, काल मतलब आप समझती होगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है पाषाण काल दो शब्द से मिलकर बना है, एक पाषाण से और एक काल से। तो पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, और काल का मतलब क्या होता है, टाइम, जैसे कि समय हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जाना। तो पाषाण जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है, जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है। तो इट मीन्स आप क्या समझे यहाँ पे कि ये जो पत्थर का समय था, यहाँ पे पत्थर का समय था, यानी कि पत्थर की इस टाइम में बहुत वैल्यू थी। इस टाइम में जो मतलब क्या हुआ था, जो मानव था वो आदिम अवस्था में था, यानी कि मानव जो था वो आदि मानव था। एक तरीके से जानवर टाइप जब शुरुआत हुई थी हमारी आदि मानव की तरह, जब हम गुफा वगैरह में रहते थे इंसान, तो उस टाइम का समय था। तो इस टाइम पे पत्थर की बहुत वैल्यू थी, बहुत ज्यादा प्रयोग वगैरह करा। इस वजह से इस काल का नाम क्या रख दिया गया, पाषाण काल। और पाषाण का अर्थ क्या था, पत्थर। तो आप समझ चुके होंगे संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्थर को पाषाण कहते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ गया पाषाण काल। तो आप समझ चुके होंगे इसको। चलिए अब बढ़ते, थोड़ी सी बेसिक बातें और जान लेते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। पाषाण काल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल का कुछ भी लिखित में नहीं मिला, बल्कि पत्थरों के औजार तथा सामानों को देखकर इतिहास पता लगाया गया था। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया कि पाषाण काल जो है इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस काल में कुछ भी लिखा नहीं मिला। क्यों भाई, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। आदिम अवस्था में थे, वो जानवर जैसे थे, शिकार करके खाते थे, गुफा वगैरह में रहते थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था लिखते कैसे। तो वो क्या करते थे, औजार वगैरह बनाना सीख गए थे उस टाइम पे, पत्थरों से सामान वगैरह कुछ बनाने लग गए थे और अपनी गुफाएं वगैरह बनाने लग गए। तो हमें उस चीज को देख के ही उस टाइम का इतिहास पता लगा कि ऐसे ऐसे के वो लोग करते थे। तो आप समझ चुके होंगे इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, थोड़ी सी बेसिक बातें और जान लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट अपने पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पे आ जाएंगे। तो देखिए ये पॉइंट और कर लेते हैं। तो इस काल में मनुष्य पत्थरों पर निर्भर था, क्योंकि मानव आदिम अवस्था में था, इसलिए वह औजार, गुफा तथा आग भी पत्थरों से निर्मित करता था। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही समझा चुका हूं कि इस काल में, यानी कि पूरा पाषाण जो काल था, सॉरी पाषाण काल जो था, उसमें जो मनुष्य था यानी कि मानव था, वो क्या करता था, पत्थरों पर पूरी तरीके से निर्भर था। पत्थरों से निर्भर कैसे, यानी कि वो पत्थरों से ही सारे काम करता था। औजार भी पत्थरों से, अपना घर जो रहता था गुफा, उसमें भी पत्थर से, आग वगैरह से जो खाना वगैरह पकाने लग गए थे वो भी सब पत्थरों से ही होता था। मतलब मोस्टली काम उनके पत्थर से होते थे, इस वजह से इसका नाम भी इस काल का क्या पड़ा, पाषाण काल। तो आप बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं यहाँ की चैप्टर से। यहाँ से जो असली शुरुआत है वो यहाँ से होगी, चैप्टर की बेसिक बातें हमारी सारी खत्म हो गई है। तो देखिए ये टेबल बना रखी है मैंने आपके सामने, तो इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा पाषाण काल, जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया क्या है पाषाण काल। फिर हमने इसे तीन भागों में डिवाइड करा पाषाण काल को। मान लीजिए कि ये सन 2020 और 21 की अब जैसे हम बात कर रहे थे, इसे हम अगर तीन भागों में बांट के पढ़ें, जैसे कि मान लीजिए कोरोना की शुरुआत वाला टाइम, कोरोना के बीच वाला टाइम और कोरोना के सबसे बाद वाला टाइम जब कोरोना खत्म होने वाला था, इसी टाइप से इस काल को भी ऐसी बांट दिया। देखिए पूरा का मतलब होता है पूरा यहाँ पे, यानी कि सबसे पुराना, और मध्य मतलब बीच का,
और नव मतलब जो सबसे एंड में आया होगा, यानी कि जब खत्म होने वाला होगा ये काल, उस टाइम की बात हो रही है। तो इस वजह से इनका नाम भी पड़ गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी कि इस टाइम को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा है, जो सबसे पुराना था, फिर ये बीच का आ गया और फिर ये जब खत्म होने वाला था। तो आप समझ चुके होंगे। तो फिर पूरा पाषाण जो काल है, मेनली ये टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम ये 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, और जो तीसरा टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर में नहीं दे रखा है, इसका सेपरेटली अलग चैप्टर दे रखा, तो इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने उसको भी पहले नया पढ़ते हैं, सबसे पुराना पढ़ते हैं, फिर बीच का पढ़ते हैं, और फिर जो खत्म होने वाला होता है उसका पढ़ते हैं। तो इसी टाइप से हमने पूरा पाषाण काल को भी करा, तो उसको भी क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल को पूर्व पूरा पाषाण काल, ऐसी मध्य पूरा पाषाण काल, ऐसी उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इसको भी ऐसे नाम दे दिया गया है। तो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब मैं इसे आपको सेपरेटली समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में सब कुछ बैठ जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है आपके लिए, ताकि समझ में आ जाए सब कुछ आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अगर ना दिखाई दे रही हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, या इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको ये टेबल वगैरह सेंड कर दूंगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है। यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है मैंने पूरा पाषाण काल, फिर लिख रखा है मध्य पाषाण काल, और फिर लिख रखा है नव पाषाण काल। सबसे पहले हम ये चीज पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे टेबल के थ्रू समझाता हूँ मैं। ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की थोड़ी सी बेसिक बातें जान रहे हैं यहाँ पे। तो काल मतलब आप समझ ही चुके हो, मतलब टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या होता था, जो पूरा पाषाण काल था, इसमें क्या होता था, इसका जो टाइम था वो कब से कब तक था, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में, मतलब ये टाइम दे रखा है। ठीक है, ये टाइम था इसका। और इसी टाइम से जो मध्य पाषाण काल था उसका था 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व से। इसी टाइप से जो नव पाषाण काल था उसका था 10,000 ईसा पूर्व से और 1,000 ईसा पूर्व के बीच में। तो आप ज्यादा कंफ्यूजन मत हो जाएगा, बस आपको ये बातें ऐसे ही जाननी है। तो टाइम वाइम इतना कुछ मैटर नहीं करता, जो मेन मैटर करेगा वो आपको यहाँ से करेगा। देखिए लक्षण में मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, कि खाद्य संग्राहक और शिकारी, यानी कि जो मनुष्य था वो इस काल में, कौन से काल में, देखिए पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम। तो मनुष्य क्या करता था, खाद्य संग्राहक था, यानी कि खाने वगैरह की चीजें जो है वो इकट्ठा करते थे, शिकार वगैरह करते थे, जैसे कि मैंने लिखा है इस काल में मनुष्य। और मध्य पाषाण काल में शिकार तो करते ही करते थे, खाद्य भी इकट्ठा करते थे, यानी कि खाने पीने की चीजें भी इकट्ठा कर लेते थे, फल वगैरह उन्हें कुछ लिखता था, बल्कि साथ साथ उन्होंने पशुपालन भी करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे पशुपालन उनका स्टार्ट नहीं हुआ था पूरा पाषाण काल में, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी स्टार्ट हो चुका था, उनका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। इसी टाइप से जो नव पाषाण काल में था, यहाँ पे उन्होंने कृषि भी स्टार्ट कर दी। बाकी सब चीजें तो थी और साथ में यहाँ पे कृषि भी स्टार्ट कर दी, यानी कि खेती बाड़ी भी स्टार्ट कर दी। पशु पालते तो थे ही पहले से। और स्थायी निवास, स्थायी निवास का मतलब क्या होता है, देखिए पहले जब मानव था वो क्या करता था, उन्हें शिकार वगैरह करने पड़ते थे और उन्हें सामान वगैरह खाने पीने का इकट्ठा करना पड़ता था। तो वो जगह जगह जाते थे, मान लीजिए आज यहाँ इकट्ठा कर लिया, फिर यहाँ गए शिकार करने के लिए, यहाँ रहने लग गए, फिर यहाँ ऐसे करके दूसरी जगह जाते रहते थे, मतलब एक जगह नहीं टिकते थे, इधर उधर जाते रहते थे ऐसे करके, और वहां पे अपना बसेरा बसा लेते थे कहीं भी, उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था। बट नवपाषाण काल में क्या हुआ, स्थायी निवास, यानी कि उनका एक ठिकाना हो गया। तो आप समझ चुके होंगे इस बात को भी। खोज देखिए यहाँ पे, ये गलती से मैंने क्या कर दिया, जो खोज है ये सारी इस लाइन में आ गई है और जो औजार है ये इस लाइन में आ गए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एरो भी बना रखा है ऐसे करके, तो आप देख सकते हैं। तो जो खोज हुई थी, तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था, देखिए नवपाषाण जो काल है, ये रहा नवपाषाण काल, इसमें आग की खोज हो गई थी, मतलब कि इंसान को आग जलाना आ गया था, पत्थरों से वो आग जलाना सीख गया था। और मध्य पाषाण काल जो युग था, यानी कि मध्य पाषाण काल का जो समय था, उसमें क्या हुआ था, मनुष्य जो है वो आग का प्रयोग करना सीख गया था। यहाँ पे सिर्फ आग जलाना सीखा था, यहाँ पे प्रयोग करना सीख गया कि आग में हम खाना पका भी सकते हैं, आग से हम उजाला भी कर सकते हैं अपनी गुफाओं में, या आग से बहुत सी चीजें भी कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, जानवरों को डरा सकते हैं। तो ये सब सीख गया था वो यहाँ पे प्रयोग करना। इसी टाइप से क्या हुआ था, देखिए यहाँ समझते हैं नवपाषाण काल में क्या हुआ था, कृषि वगैरह सीख गया था, कृषि वगैरह सीख गया था, और पहिए का आविष्कार कर लेते हैं इस वाले काल में, नवपाषाण काल में। पहिए का मतलब पत्थर से उन्होंने पहिया बना लिए थे उस टाइम पे। और ऐसे ही करके देखिए औजार कैसे बनाए, औजार ये दे रखे हैं यहाँ पे सारे। तो औजार जो है वो पूरा पाषाण काल में सल्क के औजार बनाने लग गए थे, ब्लेड जैसे आप समझते हो, तीर वाले जो
होते हैं ना औजार, ऐसे करके तीर वाले जो औजार होते हैं, ऐसे करके औजार बनाने लग गए थे वो तीर वाले, ठीक है, ब्लेड जैसे। और मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म औजार, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटे औजार बनाने लग गए, जरा जरा से बनाते थे, ऐसे तीर वाले या जैसे भी बनाते होंगे, छोटे छोटे औजार बनाने लग गए चाकू टाइप के। और इसी टाइप से जो नव पाषाण काल था उसमें कैसे स्लेट जैसे कुछ आकार बना, मतलब औजार बनाने लग गए थे। तो समझ चुके हो गए आप क्या था इन काल के बारे में, तो ये सारी बातें आपको बेसिकली समझनी थी। तो चलिए अब सेपरेटली ये हमने पढ़ लिया इनके बारे में बेसिक चीजें। किन के बारे में, आइए मैं दोबारा से आपको टेबल दिखाता हूँ। हमने इनके बारे में बेसिक चीजें पढ़ी, पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नव पाषाण काल के बारे में। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये पूर्व पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अब हम इनके बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, हमने साफ साफ लिख रखा है, इसमें आपको समझाऊंगा। आप सेपरेटली हम पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांट के पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर रखे हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो अब इसको पढ़ेंगे हम सेपरेटली। तो देखिए बढ़ते हैं हम दोबारा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। तो जो पूरा पाषाण यानी कि सबसे पहला जो पूरा पाषाण काल था, सबसे पहला मतलब कि सबसे पुराना जो था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पुराने में क्या होता था, इस काल में मनुष्य पत्थर के कुल्हाड़ी तथा चाकू जैसे औजार का प्रयोग खुदाई, काटने तथा चमड़ा निकालने के लिए करते थे। देखिए जो सबसे पूरा पाषाण जो काल था, सबसे पुराना वाला जो पूरा पाषाण काल था, पूर्व मतलब सबसे पुराना वाला जो पूरा पाषाण काल था, उसमें क्या करने लग गया था, जो मनुष्य था वो पत्थर के कुल्हाड़ी जैसे औजार बना के, चाकू जैसे औजार बना के क्या चीज करता था, खुदाई करता था, कुछ काटने पीटने का काम कर लेता था और चमड़ा वगैरह, जानवरों की चमड़ी वगैरह निकालने का काम कर लेते थे। ठीक है, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है सारी। और क्या करता था ये पढ़ते हैं। इस काल के साक्ष्य पंजाब, कश्मीर तथा थार रेगिस्तान तथा महाराष्ट्र में मिले हैं। देखिए जो इस काल के जो साक्ष्य हैं, यानी कि जो ये काल था, इसके जो सबूत है कि मतलब कि इस टाइम में मानव था और ये करता था, इसके सबूत हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। पंजाब के कुछ इलाके से मिले हैं, कश्मीर के इलाके से मिले हैं, रेगिस्तान से मिले, थार रेगिस्तान ये राजस्थान में है, और महाराष्ट्र से मिले हैं हमें। तो आप समझ चुके हो कि कहाँ से मिले हैं इनके सबूत हमें, कि हमें कैसे पता लगी ये सारी हिस्ट्री इनके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कुछ इस काल के स्थल गोदावरी, कृष्णा और क्या लिखा है यहाँ पे, ताप्ती, तो ताप्ती तथा भीमा नदियों के निकट भी मिले हैं। तो आप समझ चुके होंगे ये जो नदियों के नाम है, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती और भीमा जो नदी हैं, कुछ इनके पास भी हमें सबूत मिले हैं इस काल के, कि ये मनुष्य यहाँ पे रहते थे और ऐसे ऐसा करते थे, ऐसे ऐसे पत्थरों के औजार बनाते थे और ये सब करते थे। तो आप बेसिक बातें इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम बीच वाले काल की, यानी कि मध्य पाषाण काल की, यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल की। आप पढ़ते हैं हम इसके बारे में भी थोड़ा बेसिक बातें। तो पढ़ते हैं यहाँ पे, इस काल में चर्ट और जैस्पर जैसे पत्थर से बने छोटे और हल्के औजार का प्रयोग होता था। तो देखिए चर्ट और जैस्पर ये पत्थरों के नाम है, तो इससे छोटे औजार बनाते थे मानव जो थे, छोटे और हल्के औजार बना के उसका प्रयोग करते थे, उसको इस्तेमाल करते थे इस काल में, जो बीच का जो काल आ गया था, मध्य पाषाण काल जो आ गया था उसमें। तो आप पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इस काल में मनुष्य शिकार और पशुपालन से भी अपना जीवन चलाते थे। तो इस काल में क्या करते थे, मनुष्य शिकार करना सीख गए थे, पशुओं को पालना सीख गए थे, फिर उनका दूध वगैरह, उनकी मांस वगैरह लेते होंगे। तो आप समझ चुके होंगे क्या बात हो रही है इस काल में। और पढ़ते हैं इस काल में, इस काल की हमें खोज कैसे पता लगी, इस काल के जो मतलब सबूत वगैरह है हमें कि ऐसे ऐसे करते थे मनुष्य, वो कहाँ से मिले हमें। तो इस काल के साक्ष्य जो है, साक्ष्य यानी कि सबूत जो है, वो राजस्थान, पूर्वी भारत यानी कि इस तरफ का जो भारत होता है वो पूर्वी भारत होता है, ठीक है, और मध्य भारत यानी कि बीच वाला जो भारत है उसकी बात कर रहे हैं, और दक्षिण यूपी, दक्षिण का जो यूपी है यानी कि नीचे की तरफ का जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, वहां से हमें इस समय के साक्ष्य मिले हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग रहते थे इस टाइम पे और ऐसी ऐसी चीजें करते थे। तो समझ चुके हो गए आप ये भी। अब बात कर लेते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल की, उत्तर पूरा पाषाण काल की, यानी कि सबसे नए वाला जो पूरा पाषाण काल है उसकी बात करते हैं। सबसे पुराने वाले की बात करी हमने, फिर बीच वाले की बात करी, आप सबसे नए वाला जो है उसकी बात करते हैं, यानी कि जब इसके टाइम का खत्म होने का टाइम आ गया था। तो समझते हैं आइए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, इस काल में मनुष्य
के शिकार व आखेट करने के तरीके बदलने लगे थे। यानी कि मनुष्य का जो शिकार करने का तरीका है और आखेट करने का जो तरीका है वो इस काल में बिल्कुल बदल गया। मतलब कि थोड़ी तमीज सी आ गई होगी, वो चालबाजी चलने लगे होंगे, जाल वगैरह बिछाने लगे होंगे, तो ये इनमें अलग से बदलाव आने लगे थे इस काल में। और क्या होता था इस काल में? इस काल में मानव कंदमूल, फूल, फल का पर निर्भर था। तो इस काल में क्या करता था, कंदमूल जो होते थे यानी कि खाने पीने की चीजें होती थी, फल फूल वगैरह जो होते थे, इन चीजों पर निर्भर रहने लग गया था। मतलब इस चीज की उन्हें जरूरत पड़ने लग गई थी, थोड़ा व्यापार करने के लिए भी और थोड़ा उन्हें क्या करने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी। तो आप समझ चुके होंगे इन सब बातों से। इस काल के साक्ष्य भारत के विशाल क्षेत्र में मिले हैं, जिससे बोध होता है कि यह सभ्यता, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, यह सभ्यता होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस राइटिंग हो गई, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो यह सभ्यता कई क्षेत्रों में फैली थी। यानी कि जो ये लोग थे ना, उत्तरी पूरा पाषाण काल के, ये किस राज्य में फैले हुए थे? यहाँ पे दे रखा है कि भारत, मान लीजिए भारत है इतना बड़ा, तो ये भारत है, भारत के बहुत बड़े इलाके में फैले थे इस टाइम के लोग। समझ चुके होंगे आप यहाँ पे। तो यही बात बताई गई है, जिससे बोध होता है कि ये जो सभ्यता थी, बहुत सभ्यता थी यहाँ पे, मतलब बहुत लंबे फैली हुई थी, बहुत जगह इलाकों में फैली हुई थी। तो आप समझ चुके होंगे। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल तो समझाने से पहले मैं आपको एक बार टेबल पे ले चलता हूँ। तो देखिए हम टेबल पे ले चलते हैं आपको। टेबल कहाँ गई हमारी, ये बना रखी मैंने। तो इस पे हमने सबसे पहले पूरा पाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण के बारे में पढ़ा था और नव पाषाण के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा था ये, इन तीनों को पढ़ा सेपरेटली, अभी थोड़ा जो अभी जस्ट जो पढ़ के आए हैं। फिर अब हम ये पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है गाइज, तो ये सेपरेटली टॉपिक है, जरा सा इसे भी जल्दी से निपटा लेते हैं हम, और फिर हमारी जो वीडियो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगी और आपका जो ये चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, ये जान लेते हैं। इस काल में जलवायु, जीव जंतु तथा वनस्पति में परिवर्तन होने लग गया था। जलवायु यानी कि मौसम में जो जीव वगैरह रहते थे, यानी कि जानवर वगैरह, जो मनुष्य वगैरह जो थे, लोग वगैरह, और जो वनस्पति थी यानी कि पेड़ पौधे, इन सब में भी बदलाव होने लग गए थे, चेंजेस होने लग गए थे। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं इन सब बातों को। और पढ़ते हैं आगे। इस काल में कृषकों, पशुपालकों, आखेटकों तथा मछुआरों की संस्कृति में भी बदलाव आए। जो एक काल था मध्य पाषाण वाला काल जो था, इसमें कृषकों यानी कि किसानों की बात हो रही है यहाँ पे, पशुपालकों यानी कि जो भेड़ वगैरह जो पालते थे और जो जानवर पालते थे उनके बारे में बात हो रही है, आखेटकों और जो मछुआरे थे यानी कि मछली पकड़ने वालों की जो संस्कृति थी, उनका रहन सहन, खाने पीने का तरीका, उनका जो सारी संस्कृति मतलब उनका कल्चर जो था, उनका जो रहन सहन था, रीति रिवाज वगैरह, ये सब कल्चर में आता है। तो इन सब चीजों में भी बदलाव होने लग गया था। और पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस काल के साक्ष्य यानी कि इस साल के जो सबूत थे, इस काल के जो सबूत थे यानी कि इस टाइम का जो सबूत थे, वो यूपी में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं और मध्य भारत में यानी कि बीच वाले भारत में मिले हैं, और उड़ीसा राज्य के कुछ क्षेत्र में मिले हैं। और पढ़ते हैं आगे। और क्या दे रखा है हमारा लास्ट पॉइंट में, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में भेड़ पालन के साक्ष्य मिले। जो राजस्थान का जो क्षेत्र था, राजस्थान आप जानते हो कहाँ पे है, भारत में मैप में देख लीजिएगा। तो उसका जो मतलब कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे भेड़ पालने के क्या मिले, सबूत मिले कि राजस्थान में भेड़ वगैरह पाली जाती थी। तो आप यहाँ पे समझ चुके होगे, ये सारी बातें आपको पेपर में लिखनी पड़ेंगी जब मध्य पाषाण काल के बारे में आपसे पूछेंगे। तो आप इसे सबको वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा साथ साथ स्टेप बाय, जैसे मैंने लिख रखा है। और आपको अगर ना समझ में आए तो आप प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखने की कोशिश करिएगा और आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको यहाँ पे इस टेबल के थ्रू, क्योंकि आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी क्या कंफ्यूजन चल रही है इस चैप्टर में। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक और बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमने 2020 का और 2021 का एग्जाम्पल शुरू में ही लिया था। तो 2020 में कोरोना मान लीजिए स्टार्ट हुआ और 2021 में मान लीजिए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2020 को क्या करा हमने, सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें इस साल की स्टडी करनी है, इस समय की जो स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो हमने कैसे करेंगे। मान लीजिए शुरू वाले को हमने कोई नाम दे दिया, उसे पूरा नाम दे दिया, पूरा
बीच वाले को हमने मध्य नाम दे दिया, और जो इस तरफ वाला होगा जब खत्म होने वाला होगा कोरोना तो उसे नवपाषाण काल बोल दिया। ठीक है, तो इसी टाइम से उस टाइम का जो समय था, कुछ जब पत्थर वगैरह का जो शुरुआत हुई थी, पत्थर उस टाइम पे बहुत मेन थे, मतलब पत्थर ही सब कुछ होते थे उन लोगों के लिए। तो उस काल को भी हमने ऐसे 3 पोजेस में डिवाइड करके पढ़ा। फिर डिवाइड करने के बाद फिर इस काल को भी सेपरेटली पढ़ा। फिर मतलब पहले क्या करा था, डिवाइड तो कर करके पढ़ा, फिर इसको भी 3 में डिवाइड कर दिया। तो आप समझ रहे होगे यहाँ पे कैसे डिवाइड करके पढ़ा, तो आप समझ चुके होगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप 2 बार प्लीज देखने की कोशिश करिएगा। मैं मानता हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा काल में कंफ्यूजन कर रहा है एक दूसरे को कि कौन सा काल क्या था, तो आप देख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे इस चैप्टर में, बस ये पूछेंगे पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, या पूर्व पूरा पाषाण काल, या उत्तरी पूर्व पूरा पाषाण काल, या मध्य पूर्व पूरा पाषाण काल। तो आप समझ चुके होंगे। अब गाइज मैं यहाँ पे एक और बात और आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे पॉलिटिकल्स की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कम से कम मैंने आपके 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं। उन वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है क्योंकि वो मेरी शुरुआती वीडियोस थी, बट इतनी है कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और बाकी के जो 3-4 चैप्टर रह गए हैं वो मैं आपके पेपर से पहले कवर अप करा दूँ, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।